आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह की भोर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उस पिता परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि उस पिता परमेश्वर ने आज सुबह की भोर में खुदावन ने अपनी हजूरी में मुझको उपस्थित किया और मैं उस खुदावन का धन्यवाद करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं मन के विषय के बारे में। ही आप बांधने वाला मन, दृढ़ मन। आइए हम उस वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से दुआ करते हैं। अपने सर को झुकाइए और घुटनों के बढ़ाइए। पिता परमेश्वर का तारीफ और बड़ाई करते। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदा जलाली खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई करता हूँ कि आपने मुझे आज सुबह की भोर में मेरे प्यारे प्रभु जी एक बार फिर आपने अपनी हजूरी में उपस्थित किया। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, और तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए आपका लहू के बाढ़ हम कवर करता हूँ। पिता परमेश्वर, हम सभी लोग अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपका लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं। आपके स्वर्गदूत की पहरा को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम सभी जन आपके वचन, आपके कलाम की ओर जा रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने कलाम के द्वारा हमसे बोल और बातचीत करना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन के बोलने वाला मैं नहीं वरन आप मुझ में से होकर वचन को बोलने वाले हो। पिता परमेश्वर, दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज अपनी आत्मा को भेज मेरे प्यारे प्रभु जी इस जगह में। आज हम तेरे हंसोरी, तेरे उपस्थिति को पिता परमेश्वर के नाम से मांगते प्रभु जी। आज तेरी आत्मा हम में आए, भर भर कर आए मेरे प्यारे प्रभु जी, और वचन की हर एक भेद भरी बातों को तो हमें बतलाना मेरे प्यारे प्रभु जी, और वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ कर मन में बसने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम उस विश्वास से भर जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन, दया अनुग्रह का सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और वचन को चुराने वाले तमाम अंधकार को, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को आज यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस जगह में एक बार फिर मैं आपके हजूरी और आपके उपस्थिति को मांगता हूँ प्रभु जी। सारी आदर और महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रभु जी, हम इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। आमीन। आज हम सीखते हैं कि दाऊद के बारे में। आइए आप हमारे साथ एक वचन को निकालिए। 1 सामुएल की 17 की 4 आयत को निकाल लीजिए। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, और उसकी ऊंचाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। हम इस जगह में देखते हैं कि एक गोलियत नामक का सूरवीर आता है और वो इजराइलियों को ललकारता है और वो इजराइलियों को चुनौती देता है, और उसका सामना कोई नहीं कर सकता। इजराइलियों में कोई ऐसा पुरुष नहीं रहता जो उसका सामना कर सके। यहाँ तक कि शाऊल राजा भी उसको देखते ही डर जाते थे। शाऊल राजा भी उसको देखकर डरने लगते थे। और इसके साथ हम एक और वचन को देखते हैं, इसी का 10 आयत। फिर वह फिलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस फिलिस्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों की मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। शाऊल और सारे इजराइल के लोग उसकी बातें को सुनकर डर गए, क्योंकि वो पुरुष हट्टा कट्टा और ऊंचा था, ऊंचे कद का था। उसका सामना
कोई नहीं कर सकता था। इसलिए सारे लोग उस पुरुष को देखकर डर गए। और मैं एक वचन को और पढ़ना चाहता हूँ, इसी का 16 आयत। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। वो 40 दिन तक सुबह शाम इजरायलियों के सामने, शाऊल के सामने खड़ा हुआ करता था कि आओ मुझसे युद्ध करो और मुझे हरा कर दिखाओ। लेकिन इजरायलियों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनसे लड़ सके। इजरायलियों की छावनी में, यहाँ तक कि शाऊल की सेना में से ऐसा कोई नहीं था। लेकिन उनकी बातें को सुनकर शाऊल अपने हियाब को खो देता है, अपने मन में कच्चा हो जाता है, उसकी बातों से वो डर जाता है, भय खाता है। लेकिन हम जब बाइबल में देखते हैं कि दाऊद के जो भाई लोग रहते हैं उस युद्ध में भाग लिए रहते हैं। दाऊद के भाई जब उस युद्ध में जाते हैं तो दाऊद के पिता ने दाऊद को बोलता है कि तुम्हारा भाई आज युद्ध में जा रहा है, तुम उसे खाना देने के लिए जाओ। जब दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए जाता है, उसी घड़ी वो देखता है कि वो युद्ध में है और वो कैसे इजरायलियों को ललकार रहा है। वो दाऊद उसको देखता है कि वो कैसे ललकार रहा है। तब दाऊद बोलता है कि आइए हम एक वचन को उसके साथ देखते हैं कि 1 अध्याय का 17 का 45 को देखते हैं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। दाऊद उस गोलियत को ललकारता है युद्ध करने के लिए, लेकिन जब वो गोलियत दाऊद को देखता है तो गोलियत ये बोलता है कि ये दाऊद तो छोटा सा बालक है, जी मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, ऐसे सोचता है। लेकिन दाऊद बोलता है, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूँ। और दाऊद अपने मन में हियाब बांधकर, दृढ़ होकर, मजबूत होकर परमेश्वर के नाम को लेकर गोलियत के सामने जाता है और गोलियत को हरा देता है। आइए हम इसके साथ एक और वचन को निकालते हैं, मेरे साथ आप लोग निकालिए। राजा यहोशापात के जीवन को देखते हैं। 2 इतिहास 20 का 15 पद। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम की रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जब राजा यहोशापात युद्ध में जाने से डरता है
और वो अपने शत्रुओं को देखकर घबरा जाता है। तो परमेश्वर ने जकरयाह को अपना वचन देता है और राजा यहोशापात को संदेश देता है कि तू हियाबान दृढ़ हो, मजबूत हो, तुम्हारे मन को कच्चा मत कर और तू इस भीड़ से मत डर, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जकरयाह यहोशापात राजा को समझाता है कि तू अपने बल से, सोचों से, ख्वाबों से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा से होकर तो इस युद्ध को जीतेगा। जिस प्रकार दाऊद ने उस गोलियत को सेनाओं के यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से उस गोलियत को हराया, वैसे ही यहोशापात ने इस युद्ध में भी परमेश्वर के नाम से इस युद्ध को जीता। और हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं राजा हिजकिय्याह के जीवन से। आप मेरे साथ 2 इतिहास की 32 के 7 और 8 वचन को निकाल लिए। या बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। और आज पद को देखते हैं, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह के बातों पर भरोसा किए। जब यहूदा के राजा ने अपने लोगों के मन और हृदय को देखा, वो लोग उस सेना को देखकर घबरा गए थे, अश्शूर के राजा से डर गए थे। तो राजा हिजकिय्याह यहूदा के लोगों को हियाब देता है और उनको भरोसा दिलाता है कि ये जो युद्ध हम करने के लिए जा रहे हैं वो युद्ध हमारी ओर से नहीं, ये युद्ध परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस युद्ध को करने की आज्ञा दी है। जिस प्रकार हमने देखा कि दाऊद ने और राजा यहोशापात ने भी युद्ध को परमेश्वर की आत्मा से होकर किया और उस युद्ध में परमेश्वर शामिल था, तो उस युद्ध को वो जीत गए। वैसे ही राजा हिजकिय्याह अपने लोगों को समझाता है और ये लोग भी इस युद्ध को जीत जाते हैं। आज मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज हम लोग अपने मन में टूट चुके रहते हैं, हार चुके रहते हैं और हम विश्वास को खो देते हैं। आज उनके लिए हैं जो विश्वास को खो देते हैं। आज इस वचन से हम सीख सकते हैं कि जिस प्रकार दाऊद ने गोलियत को सेनाओं के यहोवा के नाम से हराया, आज हम भी अपने जीवन से उस अंधकार की शक्तियों को, उस निगेटिव विचारों को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम उसे हरा सकते हैं। और हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं, यशायाह के 7 के 4 पद को। राजा आहाज को एक संदेश। यहोवा ने यशायाह से कहा, राजा आहाज को जाकर तुम संदेश दो, क्योंकि राजा आहाज का मन कच्चा हो गया है। हम इसके 7 का 4 आयत को देखते हैं। और उससे कहा, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुटकियों से, अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत अप्रेमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने
यह कहा है कि यह युक्ति ना तो सफल होगी और ना पूरी होगी। पिता परमेश्वर राजा आहाज को यह संदेश देता है कि याशायाह के माध्यम से राजा आहाज जब उनकी सेनाओं को देखता है, उनके लोगों को देखता है, तो फिर वो राजा आहाज डर जाता है। परमेश्वर याशायाह के द्वारा इन्हें संदेश देता है कि तू अपने मन में हियाव बान दृढ़ हो, डर मत, क्योंकि जो तू युद्ध करने के लिए जा रहा है युद्ध तेरा नहीं परंतु यहोवा परमेश्वर का है, और उन्होंने जो युक्ति बनाई है उस युक्ति को मैं सफल कर दूंगा। राजा आहाज को याशायाह का संदेश आता है, और जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में राजा आहाज को विजय मिलती है, क्योंकि ये भी युद्ध जो करता है ये युद्ध भी परमेश्वर की ओर से था, इसलिए इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया, क्योंकि इन्होंने अपने मन में दृढ़ता के साथ, हियाव के साथ मजबूत होकर इस युद्ध को उन्होंने करता है। और हम एक वचन को और देखते हैं, यहेजकेल नबी की पुस्तक में 2 अध्याय का 3 पद को देखते हैं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ। इस जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए। इसी पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्जर और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहते हैं, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य की संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट, कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसमें परमेश्वर यहेजकेल को बोलता है कि जो इजराइली लोग हैं, जो मुझसे बलवा करते हैं, जो मेरे विरुद्ध में रहते हैं, उनसे जाकर तू वचन को कह और उन्हें तू जाके बोल। और इसमें यहेजकेल को परमेश्वर बोलते हैं, जब तू उनके बीच में जाएगा तो तू उनसे ना डरना और ना ही तू उनसे घबराना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे साथ में है। जिस प्रकार यहोवा दाऊद के साथ में था, राजा हिजकिय्याह के साथ में था, राजा यहोशापात के साथ में था, वैसे ही यहोवा परमेश्वर यहेजकेल के साथ में होकर उनके साथ में चलता है। और परमेश्वर ने कहा, वो जो इजराइलियों ने मुझसे बलवा किए हैं उनका मन हठीले हो गए। जिस प्रकार हमने कल देखा था कि फिरौन का मन हठीला हो गया था, वैसे इन लोगों का मन हठीला हो चुका है। तो परमेश्वर इनके बीच में यहेजकेल को भेजता है कि तू इनसे जाकर मेरे वचन को इन्हें सुना, ताकि इनका मन अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर जाए। और यहेजकेल को परमेश्वर उनके बीच में भेजता है, और परमेश्वर बोलता है यहेजकेल को, चाहे तुझे उनके बीच में जाने से और उनके बीच में रहने से कोई दिक्कत, समस्या, बाधा हो, फिर भी तू उनके बीच में रहना, उनसे मत डर, ना ही तू उनसे घबराना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ में है। और परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, ना ही वो त्यागता है। आइए हम एक और वचन को देखते हैं, यहोशू की किताब से यहोशू की 1 अध्याय को देखते हैं, उसका 1 पद। यहोशू के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी
प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। परमेश्वर पिता बोलता है कि मेरा दास मूसा अब सो गया है और उनकी जो भेड़ हैं, उनकी जो लोग हैं, अब उस लोग को यहोशू को परमेश्वर आगे ले जाने के लिए बोलते हैं और यहोशू को बोलता है परमेश्वर अब से तू इनकी सुधि लिया करेगा। परमेश्वर बोलता है यहोशू को कि तू उठ और कमर को बांध और इस सारी प्रजा को यरदन पार होकर ले जा। और उसके बाद हम और वचन को देखते हैं, इसी का 3। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। अब परमेश्वर बोलते हैं कि उस वचन के साथ जो मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से, मूसा से जो मैंने वाचा बांधी, उस देश में इजराइलियों को ले जाऊंगा बोलता है। और परमेश्वर बोलता है कि जहाँ जहाँ तुम अपने पाँव के कदम को रखोगे, पाँव के धरोगे, मैं तुम्हें उस जमीन को दूंगा। और उसके बाद हम एक और वचन को देते हैं, इसी का 5 पद, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। पिता परमेश्वर बोलता है जिस प्रकार मैं मूसा नबी के साथ में चलता था, आज से मैं तेरे साथ में चलूँगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। परमेश्वर यहोशू को बोलता है। परमेश्वर आज हमें बोल रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं और परमेश्वर के साथ में रहते हैं, तो परमेश्वर आज हमें बोलता है कि जिस प्रकार परमेश्वर मूसा के साथ में रहता था, आज वो हमारे साथ में रहने वाला है। जिस प्रकार परमेश्वर यहोशू के साथ में रहता था, आज परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला है। जिस काम काज में हम अपने हाथ को लगाते हैं, परमेश्वर आज हमें उस काम काज में हमें आशीषित करेगा। जिस जगह में हम अपने पाँव को धरेंगे, परमेश्वर उस जगह के लोगों को यीशु नासरी हमें आशीषित करने के लिए जा रहे हैं। यह परमेश्वर आज हमें आशीषित करने के लिए जा रहे हैं। और हम इसमें एक और वचन को देखते हैं, इसी का 6-7 को, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। पिता परमेश्वर यहोशू को बोलता है जहाँ कहीं तू जाएगा तेरा काम सफल होगा, परंतु तू मेरे वचन में चलना। जिस प्रकार मूसा व्यवस्था की पुस्तक को दिया, उस व्यवस्था की पुस्तक की आज्ञाओं की सारी बातें को मानने में चौकसी करना। आज पिता परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के वचन में, नियम में, आज्ञा में चले। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने यहोशू से वाचा बांधी और यहोशू से कहा आज से तो जिस काम में अपने हाथ को डालेगा उस काम में सफल होगा, आज वैसे ही परमेश्वर हमें बोलना चाहते हैं कि आज हम जिस काम में अपने हाथ को लगाए, परमेश्वर उन कामों में हमको सफल देगा। और हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं, 9 और 10 को, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। पिता परमेश्वर इसमें यहोशू को वही बात बोलता है कि तू अपने मन में दृढ़ हो, मजबूत हो, और तू अपने मन में कमजोर न हो। तू अपने मन में हियाव बांध, मैं तेरे साथ हूँ, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा बोलता है। और पिता परमेश्वर बोलता है कि तू अपने मन को कच्चा ना कर, अपने अंदर विश्वास पैदा कर और उस विश्वास को लेकर चल। आज परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। आज कितने ही लोग अपने मन में कच्चे हैं, आज कितने लोग हियाव को छोड़ दिए हैं, अपने मन के हठीले पर चलते हैं। आज उन्हें परमेश्वर बोलता है कि अपने हठीले मन को त्याग कर अपने अंदर नम्र मन को रख
आज परमेश्वर बोलता है, जिस प्रकार मैं दाऊद के साथ में चलता था, जिस प्रकार एक छोटे से दाऊद ने गोलियत को हरा दिया और छोटे से बालक ने, आज परमेश्वर ये बोलता है कि आज तुम छोटे नहीं हो। जिसमें परमेश्वर की आत्मा है वो छोटा नहीं, वो बड़ा होता है। परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, बोलता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने राजा यहोशापात के जीवन में कार्य किया, उन्होंने जब युद्ध किया तो उस युद्ध में परमेश्वर, उस युद्ध को राजा यहोशापात ने नहीं किया, उस युद्ध को परमेश्वर ने किया। जिस प्रकार राजा हिजकिय्याह ने अपने लोगों को, यहूदिया के लोगों को भरोसा दिलाया कि ये युद्ध हमारा नहीं, परमेश्वर का युद्ध है, हम इस युद्ध को नहीं करेंगे, परमेश्वर करेगा। इसीलिए आज आपको सिखा रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना और उसके वचन पर तू चौकसी करना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपनी सोच और समझ का सहारा न ले, वरन परमेश्वर की आत्मा की चलाए हुए चलने वाले बन जाए। पिता परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज हम अपने मन में हियाव बांध कर चले, आज अपने मन में दृढ़ विश्वास रखें। आइए इसके साथ हम एक और वचन को देखते हैं, इसी का यहोशू का 8:1। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ए नगर पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को उसकी राजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वंश में किया है। जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया, वैसा ही ए और उसके राजा के साथ भी करना। पिता परमेश्वर यहोशू को बोलता है कि तू ए नगर के लोगों से मत डर, तू अपने मन में ही आप बांध दृढ़ हो। जिस प्रकार तूने यरीहो के राजा के साथ किया, वैसे इनके साथ भी करना। इस देश को मैं, इस जगह को मैं तुझे देता हूँ, परमेश्वर बोलता है। और हम इसके साथ एक और वचन को देखते हैं, व्यवस्था विवरण 31 का 8 पद। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हम इसके 7 पद को भी पढ़ते हैं। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने की कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। पिता परमेश्वर बोलता है, मूसा बोलता है कि मूसा, परमेश्वर जिस देश को अब्राहम इसहाक से वाचा बांधी थी, उस देश में, उस जगह में मूसा को ले जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर मूसा को उस जगह में जाने से वंचित किया। और परमेश्वर की आज्ञा में यहोशू चलता था, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे बाद मूसा नबी बनेगा, उस मूसा को बोल कि अपने मन में हियाव बांध दृढ़ हो और वो इन सारे इजरायलियों को लेकर उस देश में जाए, जिस देश को मैं देना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर आज हमें बोलना चाहते हैं कि आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो आशीष को रखा है, आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो योजना को रखा है, आज हम उस योजना को हासिल कर सकते हैं, उस योजना को हम अपने जीवन में ले सकते हैं। लेकिन उस योजना को पाने के लिए आज हमें अपने मन में हियाव बांधना होगा, दृढ़ करना होगा, विश्वास करना होगा, अपने मन को कच्चा होने से
होगा, हमारे विश्वास को मजबूत करना होगा और हमें दाऊद नबी के समान विश्वास रखना होगा और हमें यहोशू के समान दृढ़ होना पड़ेगा। जिस प्रकार परमेश्वर यहोशू के साथ में उनके आगे पीछे चलता था, उनके हाथ के कामों में आशीष दिया करता था, उनके सारे काम काजों में आशीष दिया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी आशीष देने के लिए बोल रहा है। आज परमेश्वर की आज्ञा और नियम विधि में चलना चालू करें, उसकी आज्ञा में, उसकी हर एक चीज़ों में रहना चालू करें, तो परमेश्वर आज हमें यहोशू के समान, दाऊद के समान हमें आशीष देगा। जिस प्रकार हमने देखा कि राजाओं ने कैसे युद्ध को जीता, क्योंकि वो युद्ध को वो नहीं करता था उनकी युद्ध को परमेश्वर करता था। आज हो सकता है हमारे जीवन में समस्याओं का युद्ध चल रहा है, आज हमारे जीवन में चिंताओं का युद्ध चल रहा है, आज हमारे जीवन में बीमारियों का युद्ध चल रहा है, हो सकता है आज हमारे जीवन में घर परिवार में झगड़ा लड़ाई की युद्ध चल रहा है। उन सारे युद्ध से हम नहीं जीत सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब हमें आएगा तब हम उस युद्ध को जीतेंगे, क्योंकि वो युद्ध को हम नहीं कर रहे, उस युद्ध को परमेश्वर कर रहे। और जिस युद्ध को परमेश्वर करता है उस युद्ध को हम हार नहीं सकते और परमेश्वर हार भी नहीं सकता। आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि आज जिनके घरों में अंधकार की शक्तियाँ काम करती है, जिनके घरों में दुष्ट आत्माओं के कब्जों से जकड़े हुए हैं, आज हमें परमेश्वर बता रहे हैं, जिनके काम धंधे सफल नहीं होते, जिनके घर परिवार में सुख शांति नहीं है, वो ऐसे युद्ध कर रहे हैं लेकिन उस युद्ध में नहीं जीत रहे। आज परमेश्वर बोलता है कि तुम उस युद्ध में जीतने वाले हो। तुम एक बार यहोशू नबी की किताब को देख लो, यहोशू के जीवन को देख लो, दाऊद को देख लो, यहोशापात को देख लो कि उन्होंने युद्ध में कैसी जीत हासिल की, क्योंकि युद्ध को वो नहीं करते थे, उस युद्ध को परमेश्वर उनके साथ में करता था और परमेश्वर उनके युद्ध को स्वयं करता था, क्योंकि ये सभी लोग परमेश्वर की आज्ञा और विधि को मानते थे, परमेश्वर की चौकसी करते थे। परमेश्वर बोलता है जिस प्रकार मैंने इन्हें युद्ध में जीत दिलाई वैसे मैं तुम्हें भी दिलाना चाहता हूँ। तुम भी परमेश्वर की आज्ञा में चलना चालू करो तो फिर आपको भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में, सुबह की भोर में अपने वचन को लेकर आया। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और पिता परमेश्वर की तारीफ करता हूँ कि आज उन्होंने सुंदर से वचन को लेकर आया। आइए हम दुआ में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आज तेरी तारीफ और महिमा और बड़ाई हो। पिता परमेश्वर हम तेरी तारीफ करते, महिमा बड़ाई करते, तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज आपने अपने वचन के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत किया प्रभु जी। ये वचन लोगों के मन और हृदय में बहने पाए प्रभु जी। ये वचन लोगों के जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर दया और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज तूने सुंदर से वचन को लेकर लाया मेरे प्यार प्रभु जी। आज जितने भी लोग अपने मन हृदय में कमजोर है मेरे प्यार प्रभु जी, उनके मन हृदय में आज आपका पवित्र आत्मा आ जाए प्रभु जी। उनके हृदय को दृढ़ कर, मजबूत कर मेरे प्यार प्रभु जी। आज तेरे वचन की चौकसी करें मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज हम अपने जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं प्रभु जी, चाहे वो युद्ध किसी भी रीति से क्यों ना हो मेरे प्यार प्रभु जी, चाहे वो बीमारी की युद्ध क्यों ना हो, चाहे वो घर परिवार में झगड़े लड़ाई की युद्ध क्यों ना हो, चाहे अपने काम धंधे में युद्ध क्यों ना हो, हाँ मेरे प्यार प्रभु जी आप हमें हर एक युद्ध से जिताने वाले हैं और अपने वचन में, अपने आज्ञाओं में आप हमको खड़ाई से चलाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर ये वचन के द्वारा आज हमारा जीवन, आज हमारा मन यीशु नासरी के नाम में बदल जाए प्रभु जी। आज इन वचन के द्वारा प्रभु जी हमारा हृदय यीशु के नाम से बदलने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज ये वचन हमारे हृदय में मेरे प्यार प्रभु जी जड़ पकड़ कर बसने पर प्रभु जी। इन वचन के द्वारा तो हमारे जीवन में कार्य कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर वचन को छुड़ाने वाले तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन आज यीशु नासरी के नाम में टूट जाए। पिता परमेश्वर आज मैं तेरी तारीफ और तेरे नाम की महिमा, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी और मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आपने सुंदर समय में एक बार फिर अपनी महिमा करने के लिए हमें उपस्थित किया, इसके लिए धन्यवाद करते। सारी महिमा आपको देते हुए मेरे प्यार प्रभु जी इस दुआ और विनती को यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। आमीन आमीन।